हम सब एक बड़े इम्तिहान के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। न हमारे आने में हमारी खुशी और रज़ामंदी का दखल है और न हमारे जाने में। उस बड़े इम्तिहान की तैयारी हम किस तरह से करेंगे, जिसने तैयारी की, जिस इम्तिहान के सवालात पहले ही बता दिए गए हैं, सवालात आउट हैं। दुनिया के किसी इम्तिहान का सवाल पहले से नहीं बताया जाता है। जिसने उस इम्तिहान की तैयारी में ज़िंदगी गुजारी वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा मोहतरम और बेहतरीन, सबसे बेहतरीन मखलूक है। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह। जो लोग ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करें बड़े इम्तिहान की तैयारी में, वो सबसे बेहतरीन मखलूक हैं। उस इम्तिहान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मर्ज़ी और अपने इख्तियार से जिसको जितना चाहता है वक्त देता है, जिसको हम ज़िंदगी और उम्र बोलते हैं। उसमें भी हमारी रज़ामंदी और पसंदीदगी और हमारी कोशिश का कोई दखल नहीं। उस वक्त को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इल्म के साथ ख़ास कर लिया है, जिसका इल्म किसी इंसान को नहीं दिया है। उस इम्तिहान के दो हिस्से हैं और हम अपनी आम बोलचाल में कह सकते हैं उस इम्तिहान की दो कॉपियां हैं, ए और बी। पहला हिस्सा गुज़र चुका है उस इम्तिहान का पिछले जुमे के खुतबे में। मन रब्बुक मा दीनुक मन नबियुक। बड़े सीधे साधे सवालात हैं, लेकिन बड़ी गहरी बातें हैं। पूरा दीन इस्लाम इन तीन सवालों पर मुश्तमिल है, जिस पर गुफ्तगू हो चुकी है। जैसे ही हम सवाल के पहले हिस्से को हल कर लेंगे सही सही, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मेहमान करार पाएंगे। वो घर जहाँ कोई रोशनी नहीं, जिसकी चौड़ाई और लंबाई भी बड़ी सीमित और महदूद, जिसमें कोई दरवाज़ा और खिड़की नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना मेहमान करार पाएगा। अल्लाह ताला अपना मेहमान बनाएगा उन लोगों को जो सही जवाब दे ले जाएंगे। दुनिया का ये कफन उतर जाता है, जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है। तंगो तारीक और अंधेर कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खुल जाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की नेमतों से वहीं पर नवाजना शुरू कर देता है। दूसरा मरहला शुरू होगा उस दिन से जिसको हम क़यामत कहते हैं। हम सब अपनी कब्रों से उठ करके हश्र के मैदान में पहुँचेंगे, जहाँ पर हमारे इम्तिहान का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। उस इम्तिहान से कोई मफ़र नहीं।
कोई छुटकारा नहीं, कोई बच नहीं सकता। उस इम्तिहान में क्या क्या सवालात होंगे, या वो इम्तिहान कहाँ से शुरू होगा, किस सवाल से शुरू होगा, आज इस पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे दिलों का पैदा करने वाला और हमारे दिलों का मालिक है, अपनी इताअत व बंदगी और अपनी फरमाबरदारी की तरफ फेर दे और हमारे दिलों को दीन इस्लाम पर साबित कदम रखे, ख़ास तौर से इस फितने के दौर में। इस सिलसिले में 2 हदीसें सुनाई जाएंगी कि हमारा इम्तिहान शुरू कहाँ से होगा, जो आखिरी और फाइनल होगा। इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह यौमल क़ियामा। बहुत सीधी सादी बात है जिसको बार बार सुनते हैं, लेकिन आज इसको इस एतबार से सुनिए कि हमारे इम्तिहान की बी कॉपी किस सवाल से शुरू होगी। कहीं अगर हम पहले ही सवाल में नाकाम हो गए तो हमारा क्या अंजाम होगा, इस एतबार से सुनिए। जिसको इम्तिहान देना रहता है और सिर्फ इम्कान और चांस रहता है कि यहाँ से सवाल आ सकता है, ये सवाल पूछा जा सकता है, तो उसकी तैयारी वो कितनी अच्छी तरह से करता है। यहाँ तो सवाल आउट है। कल क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से जो हिसाब लिया जाएगा वो नमाज से शुरू होगा। अल्लाह अकबर, नमाज से शुरू होगा। ये पहला सवाल है जिसका जवाब हमें इस दुनिया में तैयार करना है। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन सलाहत सलाह साइरु अमलिही। अगर नमाज दुरुस्त और ठीक ठाक है, बंदे की नमाज दुरुस्त और ठीक ठाक है, तो उसके सारे आमाल, दूसरी सारी नेकियां दुरुस्त और ठीक ठाक निकलेंगी। अब अपने ज़हनो दिमाग से और नमाज के साथ हमारा जो मामला है, उस मामले को देख करके अपने ज़हनो दिमाग से सवाल कीजिए। हर आदमी अपनी अपनी नमाज का जायज़ा ले। व इन फसदत फसद साइरु अमली। और अगर नमाज में फसाद, गड़बड़ी और कमी है तो उसकी सारी नेकियों में गड़बड़ी निकलेगी। क्या वो मुसलमान जो सिर्फ जुमे के दिन नमाज का एहतमाम करते हैं, वो कह सकते हैं कि हम इस सवाल का जवाब दे ले जाएंगे? क्या वो नमाजी जो 1-2 वक्त की नमाज बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, वो कह सकते हैं कि हमारी ये 1-2 वक्त की नमाज हमारी दूसरी नेकियों को कबूल करवा देगी? क्या वो नमाजी जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ते तो हैं लेकिन क़ज़ा करके, फजर की नमाज पूरे साल क़ज़ा करके जो पढ़ते हैं, ख़ास तौर से मामूली ज़रूरत और बहाने की वजह से नमाज छोड़ देते हैं, क्या वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी वो मनमानी की नमाज को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा और हमारी दूसरी सारी नेकियां दुरुस्त और ठीक निकलेंगी?
ये सारे सवालात कीजिए अपने ज़हन व दिमाग से और अपनी इस्लाह कीजिए, अपने आप को दुरुस्त कीजिए, अपनी नमाजों को संवारिए, वरना कल क़यामत के दिन इम्तिहान में जो हमारा आखिरी इम्तिहान होगा, जिसका सबसे पहला सवाल नमाज के ताल्लुक़ से होना है, उस दिन हम नाकाम हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ी अजीब बात फरमाई है, वमन लम युहाफिज़ अलैहा, हदीस का दूसरा टुकड़ा, कान मआ फिरऔन व हामान व उबय इब्न कअब, जिसने अपनी नमाज़ों की हिफाजत नहीं की, नमाज़ों की पाबंदी नहीं की, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन नमाज की हिफाजत नहीं करता है, जमाअत का एहतमाम नहीं करता है, वक्त की पाबंदी नहीं करता है, मनमानी के साथ नमाज पढ़ रहा है, तो कल क़यामत के दिन वो फिरऔन, हामान और उबय इब्न कअब के साथ होगा। ये तीन बड़े बड़े दुश्मन हैं अल्लाह के। आप गौर कीजिए, ये तीनों अल्लाह के दुश्मन कहाँ रहेंगे? नबियों के ये तीनों बड़े बड़े दुश्मन कहाँ होंगे? अल्लाह के नबियों को झुठलाने वाले और अल्लाह के दीन को ये झुठलाने वाले कहाँ रहेंगे? ये अंजाम होगा उन नमाजियों का जो नमाज की हिफाजत नहीं करते, नमाज का एहतमाम नहीं करते। आइए दूसरे सवाल में जाते हैं, इस बात को नमाज के ताल्लुक़ से यहीं पर रोकते हैं। हम हश्र के मैदान में खड़े हैं, हमारा हिसाब शुरू हो चुका है। पहला सवाल हो गया जो नमाज के ताल्लुक़ से है। जानते हैं हश्र के मैदान की हौलनाकी, उसकी शिद्दत और सख्ती बार बार सुनते हैं। सूरज हमारे सरों पर होगा, आदमी पसीने में डूबा हुआ अपने आमाल और करतूत के एतबार से। आपके जहन में ये बात आ गई होगी कि किसी का पसीना उसके मुंह का लगाम जैसा बना होगा, कोई पसीने में कान के लौ तक डूबा होगा, इतनी शिद्दत की गर्मी और पसीने की ये परेशानी, लेकिन हम कदम भी नहीं हिला सकेंगे अपनी जगह से। अब हमसे दूसरा सवाल शुरू होगा, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बा। कोई बंदा अपनी जगह से कदम भी नहीं हिला सकेगा। किसी काम के लिए दुनिया में लाइन लगाते हैं, खड़े रहते हैं, तो इधर से उधर होकर के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, लेकिन वहाँ कदम नहीं हट सकेंगे, हमारे कदम नहीं हिला सकेंगे हम और आप, जब तक कि हमसे 4 सवाल नहीं हो जाएंगे। 4 सवाल, सवाल को छुपाया नहीं गया है, सवाल बता दिया गया है, जवाब हमें तैयार करना है। अन उमरिही फीमा अफनाह। पहला सवाल हमसे हमारी उम्र के बारे में होगा कि किस में उसको खर्च किया, किस में उसको लगाया, किस में फना किया। ये चंद सालों की उम्र, अगर इसको हमने सही इस्तेमाल कर लिया, दुनिया में रहते हुए अल्लाह को राज़ी करने और खुश करने के कामों में खर्च किया, तब तो हम जवाब दे ले जाएंगे। रब को सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी पूछेगा कि तुमको हमने जो उम्र दी थी
ये उम्र कितने साल की? एक हदीस में बड़ी सराहत के साथ आया है, उससे आप समझ सकते हैं। क़द अअज़रल्लाहु इलम्रिइन अख़्ख़रा अजलहु इला 60 सना, कि अल्लाह ने उस आदमी के लिए कोई उज़्र और बहाने का मौका नहीं छोड़ा जिसकी मौत को अल्लाह ने पीछे किया यहां तक कि वो 60 साल का हो गया। ये जनरल उम्र है। कोई आदमी ये चाहे कि हम जाकर के 50वें साल में, कोई जवान ये कहे हम 55 के साल में जब पहुंच जाएंगे तो मस्जिदों से जुड़ेंगे, तौफीक नहीं मिलती है उस वक्त। अक्सर ये देखा गया है। जिस आदत पर बुढ़ापा आता है उस आदत को बदलना बहुत मुश्किल होता है, ये याद रखिएगा। अगर कोई पहले से नमाजी नहीं है तो वो 60 साल का 65 साल का भले हो जाए, उसके लिए नमाज की पाबंदी बहुत मुश्किल है। बहुत मिसालें मिल जाएंगी ऐसे। आप नमाज़ों के वक्त जाकर के मस्जिदों के बाहर जाकर के देखिए, बैठे रहेंगे लेकिन नमाज के लिए नहीं आएंगे। और उम्र हो गई 60 से पार, अजान सुनते ही बीमार, दिल बीमार है, दिल बीमार है। जिस्म तो नमाज पढ़ने के लायक है लेकिन नहीं आते। दूसरा सवाल जो होगा वह अन इल्मिही फीमा अमिला बिही, इल्म के बारे में, कि जितना इल्म तुमको था दीन इस्लाम का उस पर तुमने अमल कितना किया। इसके लिए कोई बड़ा आलिम होना ज़रूरी नहीं है। एक तो इस्लाम ने यह ज़रूरी करार दिया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और औरत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन के बुनियादी और बेसिक इल्म को सीखना और हासिल करना फ़र्ज करार दिया है। नमाजों का इल्म किसको नहीं है? सबको है। हलाल और हराम का इल्म किसको नहीं है कि ये चीज़ हलाल है, ये हराम है, फिर भी हराम करते हैं। इसका इल्म किसको नहीं है कि गीबत हराम है, फिर भी हम गीबतें करते हैं। इसका इल्म किसको नहीं कि चुगली, दूसरे की खाना हराम है, फिर भी करते हैं। इसका इल्म किसको नहीं कि अपने पड़ोसी को सताना और उसको परेशान करना हराम है, फिर भी करते हैं। इसका इल्म किसको नहीं कि बंदों में सबसे ज़्यादा हक, रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा हक माँ बाप का है, फिर भी माँ बाप का हक मारते हैं, माँ बाप का दिल दुखाते हैं। इन चीज़ों के लिए कोई बड़ा मौलाना और आलिम होना ज़रूरी नहीं है। इतनी चीज़ों का, बुनियादी चीज़ों का इल्म सबको है। अल्लाह ताला इसके बारे में पूछेगा, ये दूसरा सवाल होगा 4 में से। और तीसरा सवाल वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, माल के बारे में। सबसे पहले मिन ऐन इक्तसबहु, कहां से कमाया। कमाई, इस्लाम निकम्मापनी को पसंद नहीं करता है। इस्लाम कमाई करने का हुक्म देता है, इस्लाम मेहनत करने का हुक्म देता है, थोड़ी सी पाबंदी लगाता है कि कमाई हराम की ना हो। याद रखिए, हराम कमाई की जितनी शक्लें हैं उन तमाम शक्लों में उसके जितने प्रकार हैं और कंडीशन हैं,
सारे प्रकार में किसी न किसी दूसरे का हक मारा जाता है, तब हराम कमाई होती है। और इस्लाम इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि एक बंदा दूसरे का हक मारे। सूद ब्याज के धंधे को इस्लाम ने हराम किया। देने को, लेने को, खाने को, लिखने को, गवाह बनने को, सारी शक्लों को हराम किया। क्यों हराम किया? क्योंकि दूसरों का हक इसमें मारा जाता है। और याद रखिए, सूद और ब्याज का कारोबार दुनिया में सबसे पहले जिस कौम ने शुरू किया, इस्लाम जो बताता है, जो तारीख़ दिखाता है, वो है कौम यहूद, जो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस्लाम हराम करार देता है कि तुम जुए और सट्टे से कमाई करो। इस्लाम हराम करार देता है कि तुम लॉटरी को कमाई का जरिया बनाओ। क्या ये सारी चीज़ें आज मुस्लिम ज़िंदगी में भी नहीं आ गई हैं? मुस्लिम बस्तियों में आज एक मामूली चीज़ खरीदना होता है तो किस्तों पर उसकी खरीदो फरोख्त करते हैं। एक चीज़ की दो कीमत नहीं होती है, और फिर आराम से उसमें सूद और ब्याज की रकमें भरते हैं। और जो चीज़ें किस्तों पर खरीदो फरोख्त करते हैं, फरोख्त करने वाले कंपनियों की बात नहीं करते, हम जो खरीदते हैं उसकी बात करो। अगर आप देखेंगे तो उस खरीदारी में ज़रूरत का दखल कम है, अरमान और ख्वाहिश को पूरी करने का दखल ज़्यादा होता है। शौक़ को पूरे करने का, अरमान और शौक़ पूरे करने का दखल ज़्यादा होता है। इस्लाम, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये तीसरा सवाल तुमसे होगा, तुम पसीने में डूबे होगे। और तीसरा सवाल, कहाँ से कमाए माल? इस्लाम कमाई पर बहुत ज़्यादा जोर देता, खूब कमाओ, खूब कमाओ और खूब खर्च भी करो, लेकिन दोनों दुरुस्त हो, दोनों सही जगह पर हो। मदीना मुनव्वरा जब मुसलमान आए मक्के से हिजरत करके, तो मुहाजिरीन सहाबा की माली मजबूती के लिए, उनके फाइनेंशियल हालत को मजबूत करने के लिए, उनके अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिस लायक था, जिस काम के लायक, उस काम में लगाया कि पहले माली इस्तेहकाम पैदा करो। माल को तो बहुत मकाम देता है इस्लाम। वला तुस्सुफहा अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा। माल बेवकूफ़ों के हवाले मत करो। तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बीवी बच्चों में जो बेवकूफ़ किस्म के हैं उनके हवाले मत करो, क्योंकि इस माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी ज़िंदगी के क़याम और बका यानी बाकी रहने का सबब बनाया है। इसी तरह से कहाँ खर्च किया, माल को बेजा तो नहीं उड़ाया। दोनों मकामात अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, कहाँ से कमाओगे और कहाँ खर्च करोगे। और चौथा सवाल जो हमसे और आपसे होगा, एक हदीस में हमारे पूरे जिस्म के बारे में, और एक हदीस में, एक रिवायत में हमारी जवानी के बारे में सवाल होगा। आप जिस्म कहिए या जवानी कहिए, कहाँ लगाया था? इन चार सवालों का जवाब जब तक हम दे नहीं लेंगे, हम अपनी जगह से हश्र के मैदान में जहाँ हम पसीने में डूबे होंगे हिल भी नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को दीन इस्लाम की तरफ, अपनी इबादत व बंदगी की तरफ फेर दे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नमाज की पाबंदी की तौफ़ीक़ दे। हम में जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ा और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हम सबको हर किस्म की परेशानी और मुसीबत से बचाए।